ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातापितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं शनि 7.5 स्पेशल। शनि 7.5 स्पेशल इन द सेंस, स्वाभाविक बात है वर्तमान समय में जिनका 7.5 चला है वो मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और ढैया में सिंह राशि, धनु राशि। स्वाभाविक बात है वर्तमान समय में इन सबका हालत नेचुरल लेवल पे बिगड़ा हुआ है और ऐसा बिगड़ा है जिसको समझना समझाना बहुत मुश्किल है। और ग्रह गोचरीय स्थिति को अगर आप सामूहिक रूप में देखते हो तो ये बड़ा पिकुलियर कंडीशन पे पड़ा है। सबसे पहला, अगर इस समय आप देखोगे, एक नंबर में जो सबसे ज्यादा पीड़ित दिख रहा है वो है सिंह राशि, कुंभ राशि। सिंह राशि का द्वादश स्थान एक्टिवेट, मेष राशि का द्वादश स्थान एक्टिवेट और मीन राशि का द्वादश में राहु एक्टिवेट। तो ऐसे कंडीशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इस समय जहां द्वादश एक्टिवेट होता है खर्चा बढ़ जाता है। ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि इस समय अगर सबसे जो लास्ट फेज ऑफ शनि 7.5 कुंभ राशि, उसको अगर आप देखते हो तो अब तक तो 5.5 साल जैसे तैसे करके आ गए हैं, लेकिन अभी राहु बैठा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, अपना घर में बैठा जैसे बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही मंगल का दृष्टि होने लगा तो यहां पर अंग भंग योग बनने लगा और इधर द्वितीय स्थान में। और आने वाला समय हालांकि बहुत देर है, लेकिन आने वाला समय में भी जैसे मंगल मकर में घुसेगा, कुंभ राशि वाले पाप कर्तरी में फंसेंगे। पाप कर्तरी में फंसना मतलब ओवर टेंशन, ओवर प्रेशर, आपको कोई ना कोई प्रेशर में डालेगा और पैसा ठगेगा, या जमीन जायदाद, घर बाड़ी, मकान इत्यादि ठगी में पड़ोगे, या कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में होगा, या पुराना कोर्ट कचहरी माली मुकदमा खुलेगा और जेल जाओगे। सबके लिए नहीं, जिसका कुंडली में ऐसा योग है तो इस प्रकार का इफेक्ट रहेगा। लेकिन इस समय कुंभ राशि का, क्योंकि किसी का हाथ पैर टूटने का योग है, ऊपर से गिरने का योग है, तो अभी का कंडीशन बड़ा पिकुलियर है कुंभ राशि वालों के लिए। मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और हो सके तो कुंभ राशि वालों को बहुत बहुत जरूरी है इस समय, जिनका ह्यूज लॉसेस ऑफ मनी, हॉस्पिटल में दौड़, किसी का कमर टूटना, किसी का हाथ टूटना, किसी का पैर टूटना, या गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाना, बड़ा भयंकर रूप में एक्सीडेंट, और ऐसा एक्सीडेंट कि जहां मुंह में चोट लगे एकदम। ये अभी ऐसा कंडीशन बड़ा भयंकर रूप में दिखाई दे रहा है, देगा। आने वाला समय में भी ये कंडीशन है और किसी किसी का ऑलरेडी हो चुका होगा। तो जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन आगे बाकी लोगों को नहीं हो, उसके लिए जहां भी जाते हो थोड़ा सा अपने आप को बंधन करके, मृत्युंजय मंत्र करके बंधन कर देना और मृत्युंजय मंत्र करके ही आगे चलना। ये कुंभ राशि वालों के लिए वर्तमान का कंडीशन पे बड़ा जरूरी मैसेज है। तो नहीं करोगे तो परेशान होना पड़ेगा। और इस समय शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, सुंदराकांड का पाठ, मतलब कुंभ राशि के लिए अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी है तो सुंदराकांड, हनुमान चालीसा, मृत्युंजय, और कुछ नहीं हुआ तो ओम नमः शिवाय इत्यादि का मंत्र का जाप आपको सुरक्षा दे सकता है, बचा सकता है। और जितना कोशिश करें, अवॉइड करें लॉन्ग ट्रैवल टूर, और ये कुंभ राशि के लिए लंबा समय तक रहने वाला है। तो नियर अबाउट 45 डेज तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। तो उसमें तो अपने आप को जैसे भी हो सुरक्षित रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बिन फालतू का बीमारी, हॉस्पिटल, ऑपरेशन, लग्न में होने के कारण भी और लग्न के ऊपर दृष्टि होने के कारण भी, और भ्रम जनित रोग, जो रोग नहीं हुआ है लेकिन डॉक्टर आपको देख के बोलेगा कि अमुक बीमारी हुआ है, सो जाओ, ऑपरेशन करेंगे, इतना लाख रुपया लाओ, और
क्योंकि आप बाध्य हो डॉक्टर का बात मानना। लेकिन ये तो राहु बैठा है भ्रम जनित रोग, जो रोग नहीं है, लेकिन आपको वही रोग लगेगा और उसका फीलिंग होगा और आप जाके बाध्य होकर ऑपरेशन खर्चा कराओगे। इसलिए थोड़ा सा मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए अगर सुरक्षित रहना है तो, नहीं तो आपको उसका खामियाजा बड़ा लेवल पे भुगतना पड़ेगा। ये कुंभ राशि का बात गया। देखो अभी मीन राशि का बात करेंगे तो मीन राशि का भी आसपास ऐसा ही इंपैक्ट इफेक्ट दिखाई दे रहा है। लग्न में शनि बैठा बकरी है, मार्गी होगा, स्टेगनेंट का कंडीशन है। द्वादश स्थान में राहु बैठा है और राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि है, जिसके कारण मीन राशि वालों का हायर मेंटल टेंशन का वृद्धि होना है। राहु चुपचाप बैठा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही मंगल का दृष्टि में आ गया तो राहु का एनर्जी कुछ ज्यादा लेवल पे हाइपर एक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण मीन राशि वालों का द्वादश हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, विदेश यात्रा, और सबसे बड़ा ये राहु अभी मंगल का रूप लेने के कारण हाइपर एक्टिव ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, मेंटल टेंशन इत्यादि का वृद्धि, सर भारी लगना, सर में कुछ बम बम करना, किसी किसी का खुजली बढ़ना, इस प्रकार का इंपैक्ट का संभावना दिखाई दे रहा है अगर कुंडली में भी ऐसा योग हो तो। दूसरा मीन राशि का देखो इस समय बढ़िया कंडीशन कहेंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके पंचम में चले गए, ज्ञान देंगे, लेकिन अभी सुरक्षित देने वाला कोई भी मीन राशि को नहीं है। सुरक्षा देने के लिए चतुर्थ का गुरु चाहिए था, नहीं देगा। छठा स्थान में केतु है, चोर चपेट एक्सीडेंट का कंडीशन, रोग रिपु ऋण का कंडीशन को हिसाब करते हैं तो अभी क्या होगा, मीन राशि का अष्टमाधिपति अष्टम में जाएंगे तो अच्छा होगा, नवमाधिपति नवम में जाएंगे वो भी अच्छा होगा। लेकिन अष्टम एक्टिवेट हो रहा है मीन राशि का, द्वादश एक्टिवेट है। जब 12 और 8 एक्टिवेट हो गया और 12 का अधिपति आके लग्न में बैठा, यानी लॉस, हॉस्पिटल, विदेश और नुकसान वाला मालिक आके मीन के ऊपर बैठा तो नुकसान तो कराएगा, कोई नहीं रोक सकता, लॉस कराएगा, कोई नहीं रोक सकता, मन को भारी कराएगा और एकांत करेगा। और सबसे बड़ा चीज इस समय मीन राशि वाले का प्रॉब्लम क्या है, उनको अकेलापन का अनुभव होना या अकेले रहना और कोई पास नहीं रहना। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब नेगेटिव एनर्जी बिल्डअप करता है आपके अंदर तो आपको किसी के साथ मिलने का इच्छा नहीं होगा, किसी के साथ बात करने का इच्छा नहीं होगा, अकेलापन आपको अच्छा लगने लगेगा। तो इस प्रकार का इफेक्ट आपको कुछ हद तक सामना करना ही पड़ेगा और इससे मुक्ति का उपाय यही है कि आप सुंदराकांड का पाठ करो, शनि चालीसा का पाठ करो, तभी जाके कुछ हद तक मुक्ति मिल सकता है, रक्षा मिल सकता है, अदरवाइज ये परेशान करके रखेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, केतु बैठा है छठा स्थान में, रोग रिपुरण से तो रक्षा करेगा, होने से भी बचाएगा, लेकिन अचानक आपके आंख के सामने बड़े सारे एक्सीडेंट दिखाई देंगे नहीं चाहते हुए भी, और बिन फालतू का आपके साथ उसके लिए कोई ना कोई झोल झमेला झंझट झगड़ा करने का संभावना कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। ये कंडीशन यहाँ पर आ रहा है और मंगल का कंबर्सन भी चालू होने वाला है। तो मंगल का कंबर्सन मीन राशि के लिए द्वितीयाधिपति होने के कारण कहीं ना कहीं मुंह में चोट लगना, ENT का प्रॉब्लम होना, ऐसा कंडीशन बढ़ सकता है, तो इसके लिए सावधान रहना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं मेष राशि का 7.5 का कंडीशन, और ये मेष राशि वालों का जो प्रॉब्लम इस समय बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है वो सबसे पहला है, क्योंकि द्वादश एक्टिवेट है और द्वादश एक्टिवेट होने के बाद अष्टम में लग्नाधिपति मंगल जा रहे हैं और आने वाला समय में कंबस्ट हो जाएगा। और अगर मेष राशि का मंगल अधिपति मालिक कंबस्ट होने लगेगा, स्वाभाविक बात है आपका शक्ति में क्षीण होना, शक्ति में कमी होना, दुर्बल अनुभव होना और बिना फालतू का रोग बीमारी के चक्कर में अष्टम स्थान के कारण हॉस्पिटल का सेल्फ दौड़ लगना। और अष्टम स्थान को चोर चपेट एक्सीडेंट कहा गया है और मंगल लग्नाधिपति वहां बैठ जाए जी, यद्यपि स्वगृही हो रहा है लेकिन सूर्य से पीड़ित और कंबस्ट हो रहा है, इसीलिए अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। क्योंकि मेष राशि का प्रॉब्लम क्या है, एक तरफ आपका
6th हाउस पापकर्तरी ब्लॉक, द्वादश शनि और अष्टम स्वयं मंगल। तो 6, 8, 12 मेष राशि का वर्तमान समय में एक्टिवेट है, और एक्टिवेट होना मतलब लाइफ में चैलेंज, कंपटीशन, तनाव, पीड़ा, परेशानी। इधर रोग रिपूर्ण, शुभ ग्रह शुक्र बैठ गया तो रोग रिपूर्ण देने लगा। द्वादश में शनि बैठ गया, हॉस्पिटल, विदेश, जेल, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, तो उधर से प्रॉब्लम दे। अष्टम में ले दे के बाकी जो रही सही कसर बाकी था, अष्टम में जाके मंगल बैठ गया तो 6, 8, 12 एक्टिवेट हो गया, चोट चपेट एक्सीडेंट एक्टिवेट हो गया। तो वहां से अष्टम आपका द्वितीय और तृतीय को देखेगा। तो किसी का गले में दर्द होना, स्पॉन्डाइलिटिस का फीलिंग होना, गला फूल जाना, सर्दी ठंडा खांसी जैसे प्रॉब्लम आना, या फिर किसी और प्रकार का इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीज का होना दिखाई दे रहा है। इसके लिए मेष राशि वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी सप्तमाधिपति सप्तम में आना तो बहुत बढ़िया है मेष राशि के लिए, लेकिन लग्नाधिपति बन के अष्टम में चला जाना और फिर सूर्य से कंबस्ट का एनर्जी यहाँ पर मिलने वाला है, और सप्तम में सूर्य का होना, यहाँ पंचमाधिपति बन के तो संतान बात तो नहीं सुनना, जिसको लेके चिंता में पड़े रहना। तो हर दिशा से मेष राशि वालों के लिए वर्तमान समय 7.5 का इफेक्ट, और इधर एक्सीडेंटल योग और हड्डी उड्डी टूटने का योग, ऊपर से गिरने का योग, और कहीं ना कहीं पानी जनित वाटर रिलेटेड डिजीज एक्टिवेट होना, ये सारा बता रहा है शनि 7.5 इफेक्ट में। सबको तो समान नहीं होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होगा, लेकिन होते हुए दिखाई देगा। आपके सामने ऐसा कुछ इवेंट इफेक्ट दिखाई देगा या घटेगा, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, परेशानी, मान सम्मान का हानि, अष्टम में मंगल जाने के कारण। इसलिए अपने आप को सुरक्षित और सावधान बना के रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, और जितना हो सके सुंदराकांड का पाठ शनिवार मंगलवार देख के करना। गाय को गुड़ खिलाना, बंदर को गुड़ चना खिलाना, हनुमान मंदिर में जाके सिंदूर का दान करके आना, ये जरूरी रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि का नेहले पे देहला। सिंह राशि हर जगह हर तरफ से फंसे हुए हैं। सिंह राशि हर तरफ से पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं। आगे से प्रॉब्लम है, पीछे से प्रॉब्लम, आगे भी खाई है, पीछे भी खाई है। अरे भाई देख के चलो, अष्टम इफेक्ट एक्टिव, अष्टम एक्टिव किससे बोला? शनि से, कंटक शनि लगा। सप्तम एक्टिव राहु बैठा। इधर ले दे के द्वादश में गुरु आ गया। खर्चा, हालांकि बढ़िया खर्चा करते हैं गुरु बृहस्पति, पूजा पाठ, जप तप, तंत्र मंत्र जंतर। इस समय ऐसा भ्रम बनाएगा केतु यहाँ बैठ के कि आप बाध्य होकर सोचोगे कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र जंतर, ऊपरी हवा, जादू टोना कर दिया, और उसका चक्कर में दौड़ भाग लगाओगे। तो यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहा है। साथ में प्रॉब्लम क्या है कि इस समय जो सप्तम स्थान है सिंह राशि का, उस राहु के ऊपर जो राहु बैठा था, मंगल का दृष्टि हो गया। तो दाम्पत्य जीवन में आग लगने का काम कर सकता है। बीवी के साथ बिना फालतू का आपका बीवी गिर गिर करेगी, या गुस्सा होगी, या आपके साथ। और इस समय ऐसे कंडीशन पे अपना बीवी को, अपने स्पाउस को, विवाह को, पति को हर प्रकार का सुरक्षा देना चाहिए। अदरवाइज, क्योंकि हॉस्पिटल का घर एक्टिवेट है, तो फिर इस समय सिंह राशि वाले अपने पति पत्नी के चक्कर में, या फिर अपने ससुर सास के चक्कर में, या फिर उनके माँ के चक्कर में, कहीं ना कहीं से हॉस्पिटल के पीछे दौड़ भाग, खर्चा, और उस कार्य में बाधा। कोई भी प्रोडक्टिव क्रिएटिव काम करने के लिए आगे बढ़ा और देखा कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आके खड़ा है, उस काम को आप कर नहीं पा रहे हो, और उसका परेशानी और चिंता में पड़े हुए हो, और अपने आप को हर दिशा से बंधा हुआ अनुभव करना, हर दिशा से अपने को ब्लॉक्ड अनुभव करना, ये कंडीशन रहेगा। लेकिन सिंह राशि के लिए पॉजिटिव क्या है? द्वादश का गुरु बृहस्पति कितना भी परेशानी हो जाए, सुख में कमी होने नहीं देंगे, क्योंकि सुख का स्थान को गुरु का दृष्टि द्वादश गुरु बृहस्पति देखेगा। इस कंडीशन पे तो सुख का हानि तो होने वाला नहीं है। ये एक पॉजिटिव सिम्टम, पॉजिटिव पार्ट इस शनि के ढैया के समय में है।
परंतु यहाँ एक और प्रॉब्लम है। सिंह राशि का ये जो 1 2 3 4 5 पंचमाधिपति प्रेम प्यार शिक्षा संतान वाला मालिक अपने से अष्टम में चला गया है, जिसके कारण पंचमाधिपति अष्टम में अगर आपसे उससे अष्टम में अगर चला जाए गुरु बृहस्पति आपका द्वादश से, तो संतान बाधा संतान पीड़ा संतान डैश 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 उसी को लगा दो अपना लभरा लभरी प्रेमी प्रेमा, और आपका जो भी पार्टनर है वो कहीं ना कहीं से पीड़ित कष्ट में, और उसके लिए आपको भी कष्ट हो सकता है। अब ले लो धनु वालों का खेल, तो धनु वालों का भी तद्रूप अवस्था में आया हुआ है। धनु को कौन संभाले? धनु का लग्नाधिपति अष्टम में, चतुर्थ का धनु का जो कंडीशन आप देखोगे जाके आगे, तृतीय स्थान में राहु, चतुर्थ का शनि, हाई ब्लड प्रेशर जैसे समस्या, दुकान बंद जैसे समस्या और काम बंद जैसे समस्या, और अपने जमीन जायदाद से दूर का समस्या, जमीन जायदाद कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में समस्या। तृतीय स्थान निकट स्थान का यात्रा, और जिसके कारण निकट स्थान यात्रा में चोर चपेट एक्सीडेंट जैसे समस्या धनु राशि वालों को सामना करना पड़ सकता है। या फिर छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी के द्वारा आपकी जिंदगी में कष्ट पीड़ा आग लगेगा, दंगल मंगल हंगल करेगा। तो समाधान क्या है अष्टम के लिए? और जिनका भी पुराना लभरा लभरी था या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लीगल रिलेशनशिप था, प्री रिएक्टिव होके आपको फिर से नौटंकी करना पड़ेगा, या फिर से बीवी को दौड़ोगे बचाओ बचाओ करके, भाग रही है। तो ये सारा प्रॉब्लम है। समाधान क्या है? समाधान एक ही है कि भाई इस समय शनि चालीसा का पाठ, सुंदराकांड का पाठ, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप, ये सारा चीज इस समय अत्यंत मात्रा में करने का आवश्यकता है अगर सुरक्षित चाहते हो।